वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की वर्किंग, कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। आप देख सकते हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसमें डैम के थ्रू पानी छोड़ा जा रहा है और वह पानी पेनस्टोक्स पाइप के थ्रू टरबाइन पे सीधा ही प्रेशर बना रहा है, और टरबाइन पे जैसे ही वो पेनस्टोक पाइप के थ्रू पानी आया तो जो पानी की जो काइनेटिक एनर्जी वाटर में रहती है उसको टरबाइन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे ही टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट हो गई पानी के प्रेशर से, टरबाइन ने काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे हम लोगों ने टरबाइन को एक जनरेटर से जोड़ करके रखा है, जो जनरेटर का क्या काम है, मैकेनिकल एनर्जी को हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और टरबाइन के आगे ये जो आप लोग वाटर देख रहे हैं, डिस्चार्ज वाटर है, इसका कोई काम नहीं है। देखिए, जनरेटर जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसके आगे हम लोग उसको ट्रांसमिटेड लाइनों के द्वारा भेज सकते हैं जहां हमारी इच्छा हो, जहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट हो उस इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क करता है। हम लोग पानी छोड़ते हैं डैम से पेनस्टोक पाइप के थ्रू, जो टरबाइन पे प्रेशर बनाता है और टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है और पानी की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जनरेटर का वर्क ही यही होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हम लोग उसको किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफार्मर का यूज करके या ट्रांसमिशन लाइंस का यूज करके, चाहे जहां हमारा मर्जी हो वहां पे हम उसको भेज सकते हैं जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट हो। और आगे जो डिस्चार्ज वाटर रहता है, जो इस टरबाइन के काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो वाटर बच जाता है, उसको आगे हम लोग रिवर्स में छोड़ देते हैं। तो ऐसा कोई है नहीं कि छोटे मोटे जगह पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बना सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट। तो पहला ही है इसमें कैटचमेंट एरिया। एरिया जैसा एरिया अब हम टाउन के बीच में इसको बना नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं मिलेगी या कहीं पे नदी का सोर्सेज नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है वाटर। तो वाटर के लिए हम कोई बोतल के पानी से तो टरबाइन रोटेट नहीं करवा देंगे। बहुत ही विशाल, मतलब समुद्र या बोल सकते हैं नदी तो मान सकते हैं, जिसमें हम डैम बना सकें और वो प्रेशर से पानी छोड़ा जा सके। जैसे पहाड़ों के ऊपर इसको हम लोग बना सकते हैं स्टेबल। हाँ, हालांकि पहाड़ों के ऊपर बनाने में दिक्कतें आती हैं। अगर पहाड़ों के ऊपर कोई नदियाँ हैं तो हम इसमें इसको बना सकते हैं, क्योंकि पहाड़ ऊपर रहेंगे, हम नीचे अपना टरबाइन लगाएंगे, पेनस्टोक पाइप के थ्रू जैसे ही वाटर नीचे आएगा टरबाइन स्टार्ट हो जाएगी रोटेट होना। तो इसमें हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो पहाड़ों के ऊपर इसको आसानी से बनाया जा सकता है। ये पेनस्टोक पाइप ही इसका मेन काम करता है, ये टरबाइन तक पानी को लाता है। जैसे ही यह टरबाइन तक पानी को लाता है, टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तक टरबाइन रोटेट नहीं करेगी कुछ भी हमारा काम होने वाला नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर जो रहता है यही एक तरह से फ्यूल का काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, टरबाइन को रोटेट करता है, टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को हमारे मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। उसके बाद हम जनरेटर को कनेक्ट करते रहते हैं और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें क्या, अब ऐसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं छोड़ देंगे। हमें जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, गाँवों में, शहरों में, कईयों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर, तो हम उसे ट्रांसमिशन लाइनों से द्वारा, लाइन जो आप देखते होंगे कि वायर्स जाते रहते हैं आपके आजू बाजू बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स में, छोटे वाले नहीं जो बड़े बड़े लगे रहते हैं केवी वाले, तो उनके थ्रू हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं। और जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इसका हम यूज करते हैं। जनरली इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी बना सकता है। पहले तो इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इससे किसी प्रकार से हम पर्यावरण को क्षति तो नहीं पहुँचा रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे तो ज़्यादा नहीं काट रहे हैं। तो ये सब बहुत देखभाल के इसको स्टार्ट करना पड़ता है, और ऐसे ही नहीं कोई इसको बना सकता है। इसकी कॉस्ट इतनी हाई होती है, क्योंकि इसको पहले तो ज़मीन आपको उतना खरीदना पड़ेगा। उसके बाद डैम आप ऐसे वैसे डैम बना देंगे तो वो टूट जाएगा, और कितनी तबाही लाता है डैम ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये टरबाइन
आप उसमें स्टेबल करेंगे तो इसके लिए आपको ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डैम बनाने के लिए। तो इसमें भी मतलब हाई कॉस्ट इसकी बहुत ही हाई रहती है, तो इसको एक प्रकार से हम इसका डिसएडवांटेज मान सकते हैं। और ये जो वायर है, अब इस वायर को भी लगाने के लिए हम कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के तो लगवा नहीं देंगे, उसके लिए भी ट्रेंड लोग चाहिए जो उस ट्रांसफार्मर तक या उस पोल तक वायर को सही प्रकार से ले जा सके, बीच में कहीं लटके पटके ना, वायर की क्वालिटी भी किस प्रकार की रहनी चाहिए, ये सब पूरा डिपेंड करता है। तो इसीलिए कोई ये आम इंसान सोच ले कि हम जा कर के डैम स्टेबल कर देंगे और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, तो वह उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा कहना बुराई नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक हाई कॉस्ट जो इसका डिसएडवांटेजेस है। और एडवांटेजेस की हम बात करें तो आप लोग देखिए, इसमें ना तो कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट है और ना तो इसमें कोई वेस्ट हो रहा है, पोल्यूशन भी इतना नहीं हो रहा है। जो वाटर हमारा डिस्चार्ज हो जा रहा है उसको हम लोग नदियों में छोड़ सकते हैं, नदियों में हम उसकी किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं, सिंचाई हो गया, खेतों में दे सकते हैं, गाय भैंस हो गई, जानवरों को दे सकते हैं। तो ये सब इसमें कोई पोल्यूशन का भी झंझट नहीं रहता, बस यही रहता है कि इसमें हाँ कॉस्ट ज़्यादा रहता है। और ये भी रहता है कि अगर आपने एक बार इसको स्टेबल कर दिया तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको प्रॉफिट देता रहेगा। अगर कोई दुर्घटना ना हुई तो वह डैम जल्दी नहीं टूटता है, अगर अच्छे से उसकी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं। और हाँ, टरबाइन की मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टरबाइन की ब्लेड्स टूट जाती हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। इकोनॉमिकल इन लार्ज साइज, क्वाइट नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन तो है ही, इकोनॉमिकल भी है। कैसे नीट एंड क्लीन है? क्योंकि कोई इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, जो वाटर वेस्ट होता है उसको हम लोग कहीं रिवर्स में छोड़ देते हैं, सिंचाई के काम आ जाता है, खेती के काम आ जाता है। रनिंग कॉस्ट आर लेस सिंस नो फ्यूल आर इज रिक्वायर्ड, रनिंग कॉस्ट लो होती है क्योंकि कोई फ्यूल रिक्वायर नहीं है। सही तो बात है, जब उसमें कोई फ्यूल का काम ही नहीं है तो क्यों रिक्वायर, हम क्यों फालतू का फ्यूल लें। जब वाटर ही फ्यूल का काम कर रहा है, वाटर ही टरबाइन को रोटेट कर रहा है और टरबाइन ही उसको काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही, तो वाटर ही एक तरह से यहाँ पे फ्यूल है। और इट कैन बी स्टार्टेड इन नो टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जैसे ही हम पेनिस्टोक पाइप के द्वारा प्रेशर से वाटर छोड़ते हैं, टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है और आगे वह काइनेटिक को मैकेनिकल में और जनरेटर के थ्रू मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर देन 80% होती है, या अप टू 80% तो होती ही होती है। और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। लाइफ से मतलब उम्र एक तरह से कहा जा सकता है, जो डैम के ऊपर एक तरह से डिपेंड करता है किस प्रकार का डैम है, कितनी अच्छे तरह से डैम बनाया गया है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, घोटाला नहीं किया गया है, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रह सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, हाई कैपिटल कॉस्ट। ये तो हमने आपको भी बता ही दिया, क्योंकि अब आप डैम बनाने जा रहे हैं तो एक बोरा सीमेंट, एक बोरा ईंटे से तो बन नहीं जाएगी, और उसके लिए भी हाई क्वालिटी के मटेरियल्स यूज करने पड़ेंगे। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए भी सही बात है। कहाँ पे आप सोचिए, आप सपोज़ आप एक पहाड़ पे बना रहे हैं और आपको कहीं पे एकदम नीचे के क्षेत्र में ले जाना है, तो वहाँ से आपको उतनी दूर की ट्रांसमिशन लाइन चाहिए। या सोचिए आप इसको हिमाचल प्रदेश में बना रहे हैं और आपको इसको महाराष्ट्र में ले जाना है, तो इतना दूर की ट्रांसमिशन लाइन चाहिए ही चाहिए हमें। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड हैंड्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द प्लांट। ये तो मतलब समझ लीजिए एक तरह से इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा है, इसमें अगर हम लोग अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को ले जाएं या स्किल जिसके पास नहीं है तो वो इसको बेकार बना सकते हैं। लेकिन इसीलिए इसमें हम लोग स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड लोगों की ही ज़रूरत हमें पड़ती है, जिनके पास वह कार्य करने का अनुभव हो, या मतलब वो ट्रेंड आदमी हो, ट्रेंड लोग हों। पावर सप्लाई में भी इफेक्टेड ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, ये भी इसका डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन ये थर्ड पॉइंट है, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड हैंड्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द प्लांट, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इसको एक तरह से हम इसका एडवांटेज बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एक बार स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हैंड्स के थ्रू बनवा दिया तो वह लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा। तो ये जो इसका हाई कैपिटल कॉस्ट है इसको हम थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, और इसको नीट एंड, यही सब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। अब इस चैनल पे मैं रोज़ तो नहीं, हर हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज़ ज़रूर लाऊँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियर पावर प्लांट, और पहले तो मैं पावर प्लांट्स के वीडियोज़ ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि कंट्रोल सिस्टम